हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं, द टाइटल है इस वीडियो का, एक्टर सुशांत सिंह को पवित्र रिश्ते के वक्त से जानने वाली लड़की ने क्या कहा। तो ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में जब ये मेरे ख्याल से सीरियल करते थे, क्योंकि ये शुरू में टीवी सीरियल्स करते थे और उसके बाद फिर मूवी में इन्होंने लिया था, अपना स्टार्टिंग की थी। तो एक्टर्स फैंटास्टिक थे और मैं जो भी टीवी सीरियल्स में गए थे वो हिट हुए थे टीवी सीरियल्स। पवित्र रिश्ता जो था वो उन्हीं में से एक सीरियल था जिसमें उन्होंने एक्टिंग की थी। तो ऐसे लग रहा है उन्हीं के कोई वर्कर जो है या को एक्टर है, उनके साथ इन्होंने ये इंटरव्यू ली है। तो देखते हैं ये इंटरव्यू और जानते हैं कि क्या उनको कुछ पता है कि क्या हुआ, क्या वजह हो सकती है। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये इंटरव्यू। सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं और आज उनके साथ काम किया है स्वाति मंजूषा प्ले करती थी पवित्र रिश्ता में। कितनी जुड़ी है सुशांत से यादें, क्या लगा, कैसा लगा सुनकर जब पता लगा कि सुशांत ने ये कदम उठा लिया है। स्वाति, क्या सुशांत ऐसा कर सकता था, आपको क्या लगता है? मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये बोलने के लिए भी कभी हम लोग मिलेंगे नुपुर। मतलब उसने ऐसा क्यों कर लिया हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग सब अभी आपस में एक दूसरे के साथ फोन पर बात कर रहे थे, रो रहे थे कि ऐसा क्या हो गया जिंदगी में इतना कुछ अचीव करने के बाद कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे नहीं विश्वास हो रहा है क्योंकि मेरी आंखों के सामने हर एक वो चीज आ रही है अभी जो हम लोगों ने वक्त साथ में बिताया। एक परिवार की तरह हम 24-24 घंटे साथ में काम करते थे पवित्र रिश्ता के लिए। और सुशांत मुझे स्वाति दी नहीं, मंजू दी बोलता था, क्योंकि मैं मंजूषा का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। मैं वो कैरेक्टर प्ले कर रही थी जो मैं अर्चना और मानव की शादी करवाती हूँ। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब वो पहली बार हम लोगों के सेट पर मॉक शूट के लिए आया था। हम लोग मिले और मैंने कहा अरे तुम तो दूसरा शो कर रहे हो। हाँ, पर मैं यहाँ पर भी आया हूँ मॉक शूट के लिए। तो मैंने कहा देख, नहीं तुम ही आ जाओगे अभी काम करने के लिए हमारे साथ। और एक्चुअली दूसरे दिन वो हमारे साथ काम कर रहा था। फिर उसकी पहली मूवी है काय पोचे, तो हम सब लोग साथ में मिलकर देखने के लिए गए थे। मुझे याद है अभी भी, अंधेरी पीवीआर में हम लोग सब साथ में थे और हम लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इंटरवल में लोगों को पता चला कि अरे सुशांत सिंह राजपूत भी हमारे साथ मूवी देख रहा है। उन लोगों ने जब पहला घर साथ में लिया रेंट पर, अंकिता सुशांत ने, तो हम उन लोगों के घर पर गए थे। जब उन लोगों ने घर खरीदा तब हम उनके साथ में थे। उसकी हर एक चीज में हम साथ में थे। जितना जितना स्टेप वो अपनी लाइफ में अपने मुकाम पर और बहुत सारी चीजें अचीव करता जा रहा था, हम उसके साथ में थे। लेकिन दुख इस बात का है कि इस वक्त जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी हम लोगों की, हम में से कोई उसके साथ में नहीं था। कितने दिन पहले सुशांत से बात हुई होगी, कुछ मिले, कभी चैट हुई, कुछ बातचीत हुई? इंस्टा पे जो बात होती थी, आजकल तो सब लोग ऐसे ही हो गए हैं, सारे अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात ये कहना चाहूंगी कि इतना मत बिजी हो जाओ कि कुछ अचीव करने के लिए इतना मत आगे निकल जाओ कि अपने आप को भी भूल जाओ। क्या लग रहा है, क्या रीजन हो सकता है? कभी सुशांत की बातों से आपको ऐसा लगा हो, कभी कुछ चैट में ऐसे कहीं जिक्र किया हो कि कुछ डिप्रेशन है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मन में चल रहा हो लेकिन बता नहीं पा रहा हो? बिल्कुल ही नहीं। अभी 1 जून को पवित्र रिश्ता ने 11 साल कंप्लीट किए हैं। हम सब लोग इतने खुश थे। एकता मैम ने भी इंस्टा पे जब हम सब लोगों को बोला कि आप लोगों को बधाइयाँ, आपकी वजह से पवित्र रिश्ता बना। सुशांत ने उनको उसके लिए बहुत सारा थैंक यू बोला। हम लोगों ने कहा चलो ये लड़का एटलीस्ट रिप्लाई तो कर रहा है, कुछ चीजें ऐसा है वैसा। हमें मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था कि 1 तारीख और आज 14 तारीख, इस 14 दिन में इतना कुछ हो जाएगा कि वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे। कितना सेट पे मस्ती होती थी, कितना, कुछ यादें कुछ बताना चाहोगे? ऐसा था सुशांत, मतलब ऐसा कदम उठा लेगा कभी? यादें तो बहुत है नुपुर, इतनी सारी यादें हैं कि
वो इस छोटे से वक्त में समाएंगी नहीं। हम लोग तो रह रहे कि सब आपस में वही सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। मेरा बर्थडे था, आई थिंक मैं पहली एक्टर थी जब हम लोगों का पवित्र रिश्ता का शूट शुरू हुआ था, तो उसका बर्थडे आया था। हम लोग शूट कर रहे थे और मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मेरी मम्मा आई हुई थी और मैं उनको मिल नहीं पा रही थी क्योंकि मैं शूट कर रही थी। तो ये सब लोग रूम में आए और 3-3 4-4 केक सब लोग। सुशांत ही मुझे उठाकर लेकर गया कि मंजू दी कोई तो आपको मिलने के लिए आया है। तो मुझे याद ही नहीं था कि मेरा बर्थडे, क्योंकि मैं रोते रोते सो गई थी मम्मा को याद करते हुए। और जब मुझे पता चला कि अरे यहाँ पर तो, और इतनी जोर जोर से रूम से चिल्लाते हुए सब मुझे बाहर लेकर गए कि हैप्पी बर्थडे स्वाति दी। और वो चीज़ मुझे याद है। एक फनी इंसिडेंट याद है कि मैं बहुत बीमार थी और मेरा अंकिता और सुशांत का सीन चल रहा था और मैं खूब ज़ोर ज़ोर से पूरी पब्लिक के सामने उसको सुनाती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा। मैं खूब सुना रही हूँ और मुझे इतना ज़्यादा बोलना था कि मैं बोलते बोलते ऑलरेडी बीमार थी कि मैं गिर गई। तो मतलब उसका ऐसा था, क्योंकि वो मुझे सामने से देख रहा था, तो उसका ऐसा था मंजू दी मंजू दी मंजू दी मंजू दी मंजू दी मंजू दी नीचे। वही मुझे साथ में लेके नीचे गिरा क्योंकि मुझे चक्कर आ गया था, ब्लैकआउट हो गया था। इतनी मस्ती, उन लोगों का बर्थडे हम लोगों ने साथ में मनाया, उसका कितने बर्थडे हम लोगों ने साथ में मनाए, उसके कितनी अच्छी यादें। और आज वो इस तरह हम लोगों को छोड़कर चला गया। नहीं करना चाहिए था उसे ऐसा। हाल फिलहाल में अगर देखें तो काफी एक्टर्स अपनी जिंदगी इस तरह खत्म कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या मन में चल रहा है, क्यों ये सब मतलब इतना बढ़ रहा है? मुझे यही लग रहा है कि शायद जिंदगी में बहुत कुछ पाने की जो धुन एक इंसान में आजकल हो गई है और उसके लिए जो कंपटीशन उसको फेस करना पड़ रहा है, वो लोगों को अपने आप से इतना दूर कर देते हैं कि वो फिर इस दुनिया से ही चले जाते हैं। तो मैं आज के यूथ को यही बोलना चाहूँगी और अपने फेलो एक्टर्स को इसलिए बोलना चाहूँगी कि काम हमारी ज़िंदगी नहीं है। अगर हमारी ज़िंदगी है तो हम काम कर पाएंगे। तो प्लीज़, काम ज़रूरी है, काम को ज़िंदगी मत बनाइए प्लीज़। आपकी ज़िंदगी रहेगी तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे। ये मत कीजिए, ऐसा ना हो, नहीं होना चाहिए ऐसा। स्वाति, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत एंड में इन्होंने अच्छा एक मैसेज दिया कि कंपटीशन और काम, उस पे इतना ऐसे लग रहा है कि आज की यूथ वो उसको इतना कर रही है कंपटीशन कि मैंने कुछ बनना है, पॉपुलर होना है, कि वो उसी को पे फोकस करके ज़िंदगी जीना ही भूल गए हैं। पर मेरे को एक चीज़ मैंने नोट की, अगर आपने भी नोट की होगी, कि जब ये बता रही थी अपने एक्सपीरियंसेस, तो मैं सुन के इस बात में हैरान हुई कि इन्होंने जो 2 एक्सपीरियंसेस बताए, एक कि वो जा नहीं पाई, उनकी मम्मी आई थी और वो मम्मी को मिलने नहीं जा पाई क्योंकि शूटिंग हो रही थी, जिससे वो डिप्रेस होके खुद रो रही थी कमरे में बैठकर और ये भी भूल गई कि आज मेरा बर्थडे है। दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की, उन्होंने बताया कि मैं इतनी बीमार थी फिर भी मैं शूटिंग पे आई और वो शूटिंग कर रही थी और बेहोश भी हो गई। तो इन 2 चीज़ों को सुन के मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि इसका मतलब ये है कि ये एक्टिंग जब कर रहे हैं एक्टर्स, इनकी लाइफ बहुत टफ बनी हुई है। कि कौन ऐसा होगा जो आपको बोलेगा कि आप बीमारी में भी एक्टिंग करो, या आपकी मम्मी आई है वो आपको एक दिन की छुट्टी नहीं दे सकते या कुछ देर की छुट्टी नहीं दे सकते कि आप अपनी मम्मी से मिल लो। तो ऐसे लग रहा है कि सिचुएशन एक्टिंग में, चाहे वो टीवी हो या बॉलीवुड हो, इस बात से मुझे तो यही लगा कि इतना टफ उन्होंने कर दिया है लाइफ इनके एक्टर्स की कि वो डिप्रेशन में जाते हैं। और वो बता भी रही थी कि मैं भी खुद रो रही थी कि मैं मम्मी के साथ पास नहीं मिलने जा पाई। तो ये एक सोचने की बात है कि ऐसे लग रहा है कि लाइफ बहुत टफ की हुई है। अब वो ये भी कह रही है कि भाई आप इतना मत हो जाओ कंपटीशन में कि आप उसको ही जिंदगी बना लो। पर एक बात सोचने की है कि जो सुशांत थे, उनकी तो लाइफ में सक्सेस था इस टाइम, स्ट्रगल तो खत्म हो चुकी थी, अब तो सक्सेस का टाइम था, रोल्स मिल रहे थे, फेम मिल रही थी, बहुत फैन थे।
पर आज मैंने पहले भी बताया कि हमें किसी की ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता। पर मैंने एक ज़रूर कहीं एक वीडियो देखा था जिसमें उसमें बताया गया कि शायद मैं गलत हो सकती हूँ, मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, क्योंकि करेक्ट फैक्ट्स तो हमें पता नहीं जब तक कोई मेन पर्सन ना बताए। पर उस न्यूज़ चैनल ने ये बताया कि कुछ टाइम से वो अपने फादर से बात नहीं कर रहे थे। तो एक ये मैंने चीज नोट की है कि जब आप कोई डिप्रेशन में जाता है तो फर्स्ट स्टेप होता है वो अपने लव्ड वन से बात, जो दूर रहते हैं उनसे बात करना बंद कर देता है। क्योंकि एक और जो एक्ट्रेस थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो उनका जब हुआ था, उन्होंने भी सुसाइड किया था, तो उसमें भी यही बताया था कि मम्मी पापा से कट ऑफ हो गया था, बातचीत बिल्कुल बंद थी। तो मेरे ख्याल से ये पहला एक बहुत मेजर सिम्टम होता होगा जिसको रेड अलर्ट कर देना चाहिए कि अगर कोई अपने लव्ड वन से, खासकर अपने मम्मी पापा से बात करना बंद कर दे तो ये एक टू मच ऑफ डिप्रेशन, एक्सट्रीम डिप्रेशन में जाने का एक रेड फ्लैग है कि कुछ गड़बड़ है। पर जैसे वो बता रही थी, बहुत ही मतलब जब जो टीवी में जब ये थे तो लाइफ जो थी वो बहुत ही इनकी अच्छी थी, इस टाइप के कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, हंसी खुशी सब मिलके कर रहे थे। ऐसे लगता है कि बॉलीवुड में आके प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया शायद, जिस वजह से बहुत डिप्रेशन, कंपटीशन, बहुत प्रेशर आ गया होगा। अब ये तो मतलब और इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो पता चलेगा। पर डेफिनेटली जो मैसेज उन्होंने दिया बहुत अच्छा है अपने यूथ के लिए कि डिप्रेशन के टाइम हेल्प लो किसी अपने की, अपना कोई फ्रेंड हो, कोई क्लोज हो, उससे बातचीत करो। पर ये एक्सट्रीम स्टेप कभी मत लो, क्योंकि आप चले जाओगे पर आपके जो लव्ड वन है वो पूरी जिंदगी आपको याद कर करके रोते रहेंगे। काफ़ी दुख हुआ देखकर, इस न्यूज़ को सुनकर। और आप देख सकते हैं कि जब एक कोवर्कर हैं वो ऑलमोस्ट रो रही थी, उनकी आवाज़ से पता चल रहा था रो रही थी, और यही कह रही थी कि लाइफ से इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है काम, आप ज़िंदा हैं तो आप काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इतने काम में व्यस्त हो जाएं कि अपनी जान ले लें। अभी किसी को पता नहीं है कि किस कारण से उन्होंने अपनी जान ली है, और ये भी पता नहीं है कि एक्चुअली सुसाइड है नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। मगर इसमें हमारा कल्चर जो है डेफिनेटली काफ़ी डिफरेंट हो गया है, कंपटीशन, हर चीज़ कंपैरेटिव हो गई है। और बच्चों को भी डे वन से ही कहा जाता है कि अगर तुम्हें फर्स्ट आना है तो तुम पढ़ाई करो, अगर तुम्हें ये बनना है तो तुम ये करो, अगर तुमने इसमें जाना है तो ये करो। तो हम हमेशा जो भगवत गीता कहती है उससे ऑपोजिट ही करते हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि अगर आपको ये फ्रूट चाहिए तो आप काम करिए। भगवत गीता सदियों से कहती आई है कि आप काम करिए बिना फ्रूट की चिंता करें, फल की चिंता मत फल का करो। चिंता करें, मतलब फल की चिंता नहीं करनी, आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ये भगवत गीता सदियों से कह रही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब डीपर है, ये नहीं कि कर्म करो कुछ भी कर दो फल की चिंता नहीं करो, नहीं है। उसका मतलब है आपका धर्म है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको धर्म है फिजिक्स पढ़ने का, आप बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स पढ़िए, बेस्ट अपनी जान लगा के पढ़िए। रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या आता है, उसके लिए मत परवाह करिए, क्योंकि आपने इतना अच्छा धर्म इतना किया तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मगर आपकी कोई गारंटी नहीं है, आपको कोई हक नहीं है उस रिजल्ट पे। कुछ भी लाइफ में जो काम होता है आप धर्म समझिए उसे डेडिकेशन से काम करिए, अच्छी अपने गुड कैरेक्टर से काम करिए, पूरी जान लगाइए। अब रिजल्ट की आपको चिंता नहीं होनी चाहिए कि आपने पूरी जान लगा दी, इससे ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। पूरी जान लगा के आपने कुछ काम किया, और क्या कर सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा, हु केयर्स अबाउट रिजल्ट, आप अपना काम करिए। ये भगवद गीता सिखाती आई है। मगर हम करते हैं रिवर्स, अगर तुम्हें ये करना है तो तुम ये पढ़ो, अगर वो चाहिए तो ये करो। तो हर बात में हम ऑपोजिट ही करते हैं कि अगर तुम्हें ये फल चाहिए तो इतना काम करना पड़ेगा। तो ये तो सोचने वाली बात है कि सोसाइटी कैसे चेंज होगी, जबकि इसी सोसाइटी में भगवत गीता भी है जो सदियों से बोलती आ रही है। तो मगर जो भी है, मैं तो यही कहूँगा कि आप वही काम करिए जो आपको पसंद है। जब आप वही काम करते हैं जो आपको पसंद है तो आपको लगता नहीं है वो काम है, और आपको कोई डिप्रेशन नहीं होगी, क्योंकि आपको मज़ा आता है उस काम को करने में। अगर कोई भी इंसान, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट खेल रहा है, वो इसलिए खेलता है क्योंकि उसे मज़ा आता है,
खेलता है क्रिकेट खेलता है, मजा आता है। और अगर वो ट्रूली अपने स्पोर्ट में मजा आता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो लगा मैंने बेस्ट करना था, बेस्ट किया, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, मगर मुझे मजा आया खेलने में, मेरा टाइम पास हो गया, अच्छा हो गया। मेरे ख्याल से तो भगवत गीता का राउट सबसे बेस्ट राउट है। अपना बेस्ट करिए और फल की चिंता मत करिए। तो यस फ्रेंड्स, होपफुली मतलब आजकल की जनरेशन अगर ये हमारे पुराने कल्चर्स को फॉलो करे, और एक बहुत अच्छा हमारे पुराने कल्चर में था कि सब मिलजुल के परिवार जो होता था इकट्ठा रहता था, तो उससे भी मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ, उससे भी बहुत फर्क पड़ता था कि आपके बड़े बूढ़े जो हैं वो आपके साथ हैं, तो बच्चों को एक तो अच्छी शिक्षा मिलती थी, और ऊपर से आपके पास अपने होते थे जिनको पता होता था कि आज आप दुखी हो तो आपको मनाएंगे, प्यार करेंगे, जिससे उन चीज़ें आपको बेटर कंफर्ट फील मिलता है। तो वही है कि आजकल मेरे को लगता है जितना वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, उससे ये सब भी एक वजह हो सकती है। पर बहुत ही ये एक सैड न्यूज़ है, और आजकल के हमारे जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको बार बार ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अगर आपको परेशानी है, कोई दुख है, तो आप अपनों से ज़रूर बात करो। तो बस फ्रेंड्स, यही एक मैसेज है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।